जहाँ आमर जानिबा अत्यंत आवश्यक। आज आम भागवत कहीं पढ़ा जाए से विषय रे आलोचना करिबा। कारण भागवत एक महान ग्रंथ। संसार रे किछि लोक अछंती जो माने पूजा पाठ पुराण आध्यात्मिक मार्ग उपरे विश्वास करती नाही। तांको हिसाब रे यार किछि मूल्य ही न थाए। किंतु ए संसार रे बहुत लोक अछंती जो माने कि पूजा पाठ उपरे गुरुत्व दियंती एवं ईश्वर विश्वासी अटंती। आजिर भिडियो समस्तଙ୍କ ପାଇଁ गुरुत्वपूर्ण। समस्ते ए विषय रे जानिबा आवश्यक जे भागवत काहेकि पढ़िबा उचित। प्रत्येक दिन भागवत पढ़िबा उचित। कुहा जाए जे अष्टादश पुराण रे सार श्री भागवत नाम जहार। यह भागवत रे लेखा होइछि आज्ञा 18 गोटी पुराण पढ़िबो जेतिकी पुण्य मिली थाए भागवतर गोटे अध्याय पढ़िले सेतिकी पुण्य मिली थाए। हाँ आज्ञा यह निराट सत्य। किंतु किछि लोक अछंती जीवन सारा पूजा पाठ पुराण रे मन देबे नहीं भक्ति करिवे नहीं किंतु मरिबा अवस्था रे कुहा जाए जे मुंड पाखरे टिके भागवत पढ़ी दियो जे मुक्ति मिली जिवो। आज्ञा मनरे भक्ति नथिबो किंतु मरिबाकू जाउथिबा लोक को शांति मिलिबा दरकार। आज्ञा हाँ यह सत्य जे भागवत पढ़िले मुक्ति मिली थाए। जदि मुक्ति मिलिबो तेबे जीवनर एते समय आमे बितेई देउचे किंतु सेही समय रु टिके बाहर करी कोन भागवत पढ़िबा उचित नुहे कि? आज्ञा भागवत पढ़िले मन शांत रुहे। आउ मन शांत रहिले दिन भी शांत रे चलिबो। आउ जदि दिन शांत रे चलिबो तेबे आम जीवन परिवर्तन होई जिवो। आम जीवनर मार्ग जदि ठीक थिबो तेबे आमे सबु बेले खुशी रे ही बंची परिबा। भागवत को एक साधारण बही भाबुछंती कि? आज्ञा ना व्यासदेव भागवत लिखिछंती से असाधारण शब्द रे अमूल्य ज्ञान सबु वर्णना करिछंती। एहा साधारण पुस्तक नुहे बरम एहा भगवानकर आशीर्वाद। जेउठी भगवानकर सत्ता थाए ताकू भागवत बोली कुहा जाए। जे कुहा जाए भारे भाव गरे ज्ञान बरे ब्रह्म तरे तत्व। ब्रह्मकर तत्व जेउथरे जणा जाए ताहाकू भागवत बोली कुहा जाए। जेउथरे ईश्वर को चिन्हिबा तांको ज्ञान मार्ग रे जीव पई जेउ तथ्य अछि ताकू ही भागवत बोली कुहा जाए। प्रथमे आमे जानिबा जे भागवत काहेकि सृष्टि होइथिला एवं कोन पई सृष्टि होइथिला। सेथिपाई आमको भागवत सृष्टि हबार पूर्व कथा विषय टिके जानिबाकू पड़िबो जे सुकदेव परीक्षित राजा को केउ ज्ञान देइथिले एवं परीक्षित राजा सुकदेव को कौन पचारिथिले। जेतेबेले राजा परीक्षित सुकदेव को कहिले जे हे महर्षि मोर 7 दिन मध्यरे सर्पदंशन रे मृत्यु होई जिवो कारण मो उपरे अभिशाप अछि। एक कथा सुनी सुकदेव कहिले हे राजा तुमर मृत्यु हेबो तुमे मरिबो किए कहिला तुमर मृत्यु हेबो बोली? तुमे तो शरीर नुहे तुमर किपरि मृत्यु हेबो? सेतेबेले परीक्षित राजा आश्चर्य हेले एवं सुकदेव तांको बुझेबा पई अनेक अमूल्य ज्ञान देइथिले एवं प्रथमे से कहिले जे हे राजा तुमर मृत्यु हेबोनी। तुमे काहेकि भाबुछ जे तुमर मृत्यु हेबो बोली? बरम तुम शरीरर मृत्यु हेबो। तुमे तो स्वयं आत्मशक्ति तुमर किपरि बा मृत्यु होई परिबो? तुमको केही नाश करि परिबे नाही कारण तुमे अविनाशी। तुमे आगुरु थिल एवं वर्तमान अछ एवं आगुकु मध्य रहिबो। तुमर ना अछि जन्म ना अछि मृत्यु। तुमको तो केबे काल ग्रास करि परिबो नाही। जदि मृत्यु हेबो तेबे एही भौतिक संसार रे माया मोहरे पड़ी रहितिबा शरीरर मृत्यु हेबो। सर्प तुमको दंशन करिबोनी सर्प ए शरीर को दंशन करिबो तुमको नुहे। एही परि भाबरे अनेक ज्ञान देबा परे परीक्षित राजा बुझी पारिथिले जे मोर मृत्यु हेबो नाही बरम शरीरर मृत्यु हेबो। एही परि भाबरे ब्रह्म शक्ति आत्मशक्ति को जानिबा पई भागवत परि एक महान ग्रंथ रचना करा जायछि जेउथरे अमूल्य ज्ञान भरपूर होई रहिछि जहाकू पढ़िले मन को शांति एवं आत्मा को मुक्ति मिली परिबो। भागवत पढ़िबा द्वारा आमे आम स्वरूप को जानी परिबा जे आमे किए काहेकि आम जन्म आम कर्तव्य कौन से विषय रे जानी परिबा।
ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଭାଗବତ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯିଏ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ରହିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାକୁ ବିପଦ ସମୟରେ ତାକୁ ସାହା ହୁଅନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯାହା ପଢ଼ୁ ତାହା ଭାଗବତ ଏବଂ ଯିଏ ପଢ଼େ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଏବଂ ଯାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ ସେ ବି ଭାଗବତ। ଆଉ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଯାହାକୁ ମିଳେ ସେ ବି ଭାଗବତ ଅଟନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ସେ ବି ଭାଗବତ। ଆଜ୍ଞା, ଏହା ପରା ଭାବର ତତ୍ତ୍ୱ। ଭାଗବତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମନ ଭାବରେ ଖେଳିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆପଣ ମନ ନୁହନ୍ତି କି ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଆପଣ ସେହି ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଯାହାର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ବିନାଶ ନାହିଁ। ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଆମ ଏ ସଂସାରରେ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ